वरिंदर, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताएं कि क्या वही सेक्टर है पावर और इंजीनियरिंग वाला जिस पर आज भी फोकस है, और यदि हाँ तो कौन सी कंपनी चुनी है और उस कंपनी की क्या खासियत है, उसके बाद में उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपसे जानूंगा। तो पहले एक बार मुझे थोड़ा बैकग्राउंड दे दें। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वही पावर सेक्टर इंजीनियरिंग सेक्टर फोकस में है। रीजन मैं बोल चुका हूँ, बिकॉज वो साइकिल जी का खेल है सारे का सारा। तो जो आज हम कंपनी डिस्कस करना चाहते हैं सर, इट्स एमएनसी कंपनी। आई थिंक बहुत लोग उस कंपनी के बारे में जानते नहीं है, बिकॉज वो रिसेंटली डीमर्ज्ड एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी है, जिसका नाम है एबीबी पावर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स इंडिया। सबको एबीबी इंडिया के नाम पे है, बट उसका एक और लिस्टेड एंटिटी है जो अभी अभी लिस्ट हुआ है अप्रैल में। अगर आप उस कंपनी को देखें, तो ग्लोबली क्या हुआ था, ग्लोबली जो पावर ग्रिड बिजनेस था, वो हिटाची को बेच दिया गया था एबीबी ने। तो हिटाची ने 80% बिजनेस लिया था कुछ $11 बिलियन डील पे, जिसका अबिटा मल्टीपल कुछ 11 टाइम्स था। अभी जो ये कंपनी लिस्ट हुई है सर, इसमें हिटाची इज द मेन प्रमोटर ऑफ द कंपनी। So a company which is owned largely by MNC Hitachi and ABB, that is a focus. Hitachi will be responsible for the management and operations of the company. पहले क्या हुआ था, अगर आप किसी के पास 5 ABB के शेयर्स हैं, उनको एक शेयर ABB पावर प्रोडक्ट्स का मिला था। ये कंपनी क्यों नजर में आई है सर? बिकॉज ये हमने देखा है भेल, सीमेंट्स, ये सब कंपनीज चल रही थी लास्ट कुछ दिनों में। एबीबी, स्विट्जरलैंड और हिटाची ने ओपन ऑफर दिया था इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए 851 रुपीज पर शेयर पे। आई थिंक जो भाव चल रहा है वो भी कुछ 850 के आसपास चल रहा है। सो फॉर मी दैट रिस्क जो कंपोनेंट है इस कंपनी में बहुत कम दिख रहा था। एलआईसी के पास कुछ 4.5% स्टेक है, निप्पॉन के पास 3% स्टेक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास कुछ 1.5% स्टेक है। अगर आप इसके नंबर्स की बात करें, तो क्योंकि अभी रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, इसका डीमर्जर डॉक्यूमेंट में भी इन्होंने 9 मंथ का और लास्ट क्वार्टर का नंबर ही दिया हुआ है। तो 9 मंथ सेल्स इसकी कुछ 32-31 करोड़ है, प्रॉफिट 165 करोड़ है। इसका ऑर्डर बुक कुछ 5200 करोड़ है, विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ सेल्स। मैनेजमेंट ने ये जो क्वार्टर खत्म हुआ था तो बोला था कि ये ऑर्डर बुक हम डिलीवर कर देंगे 14 से 15 महीने में। अगर ये कर देते हैं तो इसका मतलब है कि सेल्स का ग्रोथ यहाँ से कम 20% होना चाहिए। द गुड थिंग इज, मैंने सुबह आपको सुना जब आपने बोला कि जिस तरीके से आप भी कंपनीज निकालते हो तो उनका पेरेंटेज स्ट्रांग होना चाहिए। वन, पेरेंटेज इज वेरी स्ट्रांग। सेकंड, द बैलेंस शीट इज क्लीन बिकॉज डेट नहीं है, कैश है 400 करोड़ का। ऑर्डर बुक कुछ 50% गवर्नमेंट से आता है और 15 to 20% एक्सपोर्ट से आता है। सो एमएनसी कंपनी अगर जिस तरीके से नंबर्स है उस तरीके से चला जाए तो 15 टाइम रिपीट करता है सर। ठीक बात है। अच्छा, इससे पहले कि आप इस कंपनी की अच्छाइयाँ बताइए, नेगेटिव्स क्या पहले वो बता दीजिए। आई थिंक ये सबसे जरूरी चीज है सर, आपने बहुत अच्छा किया कि सबसे पहले नेगेटिव्स की बात करते हैं। पहले कि इसका बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जैसे मैंने बोला, ये डीमर्ज डॉक्यूमेंट है। सो अगर आपको कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कंपनी ने लास्ट 5 साल में, 10 साल में कैसे किया, किस तरीके से उन्होंने बुरे साइकिल में काम किया, एमर्ज किया, वो डेटा आपके पास नहीं है। जैसे मैंने बोला, डीमर्जर डॉक्यूमेंट में सिर्फ लास्ट का क्वार्टर और 9 महीने का डेटा ही अवेलेबल है। दूसरा जो मेरे लिए ऑनेस्टली नेगेटिव है कि इसका 50% जो धंधा है वो गवर्नमेंट से आता है, जिसके लिए इसके ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा है। सेल्स जैसे मैंने बोला 9 महीने की कुछ 3200 करोड़ है, उसके सामने ट्रेड रिसीवेबल जो पैसा आना बाकी है गवर्नमेंट से वो कुछ 1800 करोड़ है। इसके कारण क्या हुआ है कि इसका जो नेट कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 9 महीने में नेगेटिव था 73 करोड़। कंपनी ने बहुत क्लियरली बोला है बिकॉज हमारे प्लांट्स बंद थे तो Q1 इम्पैक्ट होगा, तो जून क्वार्टर कुछ अच्छा आने वाला नहीं है इस कंपनी का। तो मेरे लिए एक जो चीज स्टैंड आउट नेगेटिव करती है वो यही करती है कि इसके रिसीवेबल ज्यादा है, नेट कैश फ्लो नेगेटिव है 9 महीने में, और Q1 को ज्यादा अच्छा नहीं आने वाला। ठीक बात है। अच्छा, ये तो होगा आपके लिए नेगेटिव। अब बताइए अच्छाइयाँ क्या है जिसकी वजह से आपने सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए। सर, एमएनसी कंपनी है, हिटाची और एबीबी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। 15 टाइम पे मिल रहा है, जिसमें नेट कैश है। सो नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। एज ए सेड कि जो उसका भाव है 850 का भाव है, इट इज वेरी क्लोज टू व्हाट द ओपन ऑफर वाज गिवन बाय हिटाची। सो उसी भाव के आसपास मिल रहा है आपको, तो रिस्क कंपोनेंट प्राइस पर्सपेक्टिव से कम लग रहा है इसमें। सेकंड क्या कि बिकॉज ऑफ दिस डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ हिटाची एंड एबीबी, उनके पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेस है। लास्ट 3 या 4 दिन पहले भी उन्होंने पेपर में लिखा था कि वो लोग इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी और स्मार्ट सिटीज में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने एक जेवी भी अशोक लीलैंड के साथ की है, जहां पे वो जीरो एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो ई बस इंडिया में डेवलप करेंगे। रेलवे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। आपको मैं बता दूं कि ऑल जो सारे के सारे मेट्रो सिस्टम्स इन इंडिया, वो इनका जो पावर ग्रिड टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हैं। चौथा जो होप है, होप, मैं होप बार बार बोल रहा हूँ, कई लोगों को लग रहा है कि शायद ओपन ऑफर में रिवीजन भी आ सकता है, बिकॉज हिटाची के लिए ये जो धंधा है इट इज लेस देन 5%, इट इज नॉट एट ऑल मटीरियल। सो शायद हो सकता है कि ओपन ऑफर का रिवीजन भी आ जाए। फिर पांचवा है कि इनका कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। कोविड में प्लांट्स बंद थे बट ऑर्डर कोई कैंसिल नहीं हुआ इस कंपनी के लिए। सो ये है। सो पॉजिटिव साइड पे एमएनसी कंपनी, क्लीन बैलेंस शीट, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। नेगेटिव्स में रिसीवेबल्स, जो गवर्नमेंट से धंधा आता है, दैट हैज टू बी ट्रैक्ड वेरी 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 क्लोजली। बिल्कुल। और मैं बता दूं, पिछले 2 दिनों से जब वरिंदर स्टॉक को कवर करते हैं, स्टॉक तेजी से भाग रहे, तो बड़े वो भी चिंतित थे कि ऐसा क्यों रहा। हमारा बहुत फंडा क्लियर है कि हम चाहते ही नहीं कि कोई स्टॉक हम कवर करें वो बिना मतलब तेजी से भागे, और इसीलिए आज हमने शुरुआत ही इस बात से की कि पहले नेगेटिव्स बताई जाए। ये वरिंदर ने मुझे कहा कि सर पहले नेगेटिव बताइए, मैं नहीं चाहता कि आप पॉजिटिव बोले और लोग टूट पड़े। तो ये स्टॉक ऐसे नहीं जिन पर आपको टूट पड़ना है, इनको समझिए, देखिए। मैं आपको कहूंगा, ये मैं ट्विटर पर लिंक डालने वाला हूं, 2 बार सुनिए वरिंदर को और ये देखिए कि उन्होंने एबीबी पावर का विश्लेषण किस तरह से किया, किन वजहों से तेजी होगी, किन वजहों से नहीं होगी, और उसके बाद आप समझिए, अपना कॉल लीजिए। ये अच्छी कंपनियां हैं, विदेशी प्रमोटर हैं, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद ये मार्केट है, मार्केट के साथ सब ऊपर और नीचे होता है। वरिंदर तो बिल्कुल भी आपको कहीं कोई खरीदारी की राय भी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ आपको एनालिसिस करके दे रहे हैं। वरिंदर, कोई डिस्क्लेमर आपका एबीबी पावर के लिए? थैंक यू सर। डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। ना मैं, ना मेरा फंड ओन करता है इस कंपनी को। हम लोग इस सेक्टर को बहुत पढ़ रहे हैं, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर, बट अदरवाइज होल्डिंग कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, वट एवर यू वांट टू डू, आप अपने एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट हुए या फाइनेंशियल एडवाइजर हुए, उनसे संपर्क कीजिए। दिस इज ओनली अ डेटा बट वी आर शेयरिंग विद यू। और सर एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, कल हमने पावर में किया, जी सो मुझे जी। एक दो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का फेलर आया कि मैनेजमेंट को मुझसे बात करना है पावर में के लिए। आई डोंट टेक दैट एज अ पॉजिटिव साइड, कि यार कि अगर हमने तो जो भी है सामने रखा, राइट, बट गुड कंपनीज आर वन विच वो अपना काम करते रहे, एग्जीक्यूशन करते रहे, नंबर्स देती रहे। वी आर नॉट हियर टू रिप्रेजेंट एनीवन एट ऑल। देखिए आपके